अरुण कुमार दुबे। हम इस समय कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम सभा चितामन चक में हैं, जो ब्लॉक नेबो नौरंगी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं जो बाहर से हैं, शायद लखनऊ से हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में इनका मकसद क्या है, ये क्यों गांव-गांव घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चूँकि हमको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल देने के लिए किया जा रहा है। तो सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर सिंह है और हम लोग लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग मुख्यालय से आए हैं और यह कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कराया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोग गांव-गांव में जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नियमित स्कूल भेजें। सरकार के द्वारा जो पैसा उनके खातों में डाला जा रहा है कि तो वो अपने बच्चों को समय से ड्रेस दिला दें, जूता मोजा दिला दें। हाँ, कितना पैसा सरकार खाता में आता है? सरकार गार्जियन के खाते में 1200 रुपये डाल रही है सालाना, एक साल में 1200 रुपये। उस पैसे से लोग अपने बच्चों को ड्रेस दिला दें, जूता मोजा दिला दें, कॉपी किताब दिला दें। दरअसल उस पैसे का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे ड्रेस में नहीं आ रहे हैं, बच्चों के पास रबड़ पेंसिल कटर नहीं है। तो इन परेशानियों को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है और सरकारी स्कूलों में जो जो सुविधाएं मिल रही हैं वो भी हम गांव-गांव जाकर बता रहे हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को नल नहीं चलाना पड़ता है, पानी की टंकियाँ रखवा दी गई हैं, समरसेबल लगवा दिया गया है, बच्चे टूटी खोलते हैं उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है। और सरकारी विद्यालय में हमारे बहुत ही अच्छे अध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं जो तरह तरह के एग्ज़ाम पास करके आते हैं। उनकी गुणवत्ता पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। वो अच्छे अध्यापक हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा तभी अच्छी दे पाएंगे जब लोग बच्चों को पढ़ने के लिए रोज़ भेजेंगे। अब इस समय क्या परेशानी चल रही है कि गेहूं की कटनी चल रही है। जब भी फसल का समय आता है लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, खेतों पर लगा लेते हैं। तो इस कार्यक्रम से सरकार ये भी लोगों को जागरूक कर रही है कि बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है, बाल मजदूरी पूरी तरह से बंद हो, दोषी पाए जाने वाले पर सज़ा और जुर्माना भी है। फिर भी लोग बच्चों से काम करा रहे हैं, खेतों पर ले जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई छुड़ा करके उन्हें खेतों में न ले जाएं, उनसे काम न कराएं, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। अभी हम यहाँ पे देखे हैं एक मैडम है जो तुतलाक बोल रही थी, जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। वो उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहती हैं कि नहीं। मैडम, कुछ कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाएं, बेटे हैं बेटियां, और साफ ड्रेस में जाएं और पर डे स्कूल जाएं, बस। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि बच्चे रोज़ स्कूल जाएं, जो माता पिता के पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग ना करें, बच्चों को सही टाइम कापी किताबें सब दिलाएं, ड्रेस दिलाएं, बस यही कहना चाहेंगे। मैडम, आप? हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें। देखिए, अभी हम बात कर लिए, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो शिक्षा के प्रति यह चाहते हैं कि शिक्षा कितना आगे से आगे बढ़ जाए। लेकिन आजकल हम देखने को यह मिलता है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं रहता है। लेकिन क्या है, अभिभावक जो है अपने बच्चों को वहीं प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि गार्जियन के अंदर जागरूकता नहीं है। अगर जो चीज़ प्राइवेट स्कूलों में जाके करते हैं वो चीज़ अगर इसी सरकारी विद्यालय में की करें, महीने में एक दिन जाएं, तो इतना अच्छा पढ़ाई होगा कि इसका कोई सवाल ही नहीं है। धन्यवाद। अब इसके बाद हम सर जी अभी बताए हैं, इसके बाद अब क्या बोलना। थैंक यू। सरकार ने इनकी परेशानी को देखते हुए अब सभी सरकारी स्कूलों में जगह जगह समरसेबल लगवा दिए हैं, साथ में पानी की टंकियां भी लगवा दी हैं। अब बच्चे हमारे टोटी खोलते हैं और पीने के लिए पानी मिल जाता है, इन्हें नल नहीं चलाना पड़ता। रमेश भैया, और बताओ बेटा क्या सुविधा हो गई है? और टाटा, हमारे पूरे इतूल तक तुताई भी हो गई है, बहुत अच्छा लगता है हमारे। क्या हो गई? तुताई? क्या बोल रही? हमारी बात समझ ही नहीं पाते तुम्हारे पप्पा। समझाओ, हटो। पप्पा, इसके कहने का मतलब मेरे पूरे स्कूल की कुटाई हो गई है। क्या बता रही है? अभी लड़ो नहीं लड़ो। अब क्या बताए गुरुजी? आपके शर्मिंदा होने से बच्चों का भविष्य वापस नहीं आएगा रमेश भैया। हमारे गांव के तमाम लोग ऐसे हैं, जैसे ही गेहूं की फसल आती है आप लोग बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। 15-15, 20-20 दिन बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। जैसे ही धान की फसल आती है आप लोग बच्चों को धान की कटाई में लगा देते हैं। अब आप बताइए रमेश भैया, बच्चे जब 15-15, 20-20 दिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आएंगे तो मास्टर साहब उन्हें पढ़ाएंगे क्या? क्या मास्टर साहब उन्हें घोल के पिला सकते हैं पढ़ाई? आप लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। खैर छोड़िए, ये बताइए 20 दिन बाद आपकी बिटिया स्कूल आई है और उसके बाद भी ड्रेस में नहीं आई है, इसका भी कोई नया बहाना होगा आपके पास? गुरुजी, ड्रेस गंदी थी। वाह बच्चों, ताली बजाओ इनके बहाने के लिए, क्योंकि इसी तरह तुम लोग भी बहाना बनाते हो। 20 दिन बाद पढ़ने के लिए स्कूल आई और वो भी ड्रेस गंदी थी। अरे नहीं तुलसी, बात कुछ और है। क्या बात है? बताने दो, तुम डरो नहीं अपने पप्पा से। मानेंगे नहीं, मानेंगे डरो नहीं, हम खड़े हैं ना, बताओ। नहीं मानेंगे। सुनो,
जो पैसा मिला था 10 वाला 12 रुपए ना, उस सब पैसे की दारू पी गई है। हाँ, ड्रेस नहीं बनवाई। दारू पी गए क्यों रमेश भैया? गुरुजी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। वाह रमेश भैया, आपके हाथ जोड़ लेने मात्र से कहानी खत्म हो गई। गुरुजी गलती हो गई। आप जैसे तमाम अभिभावक गांव में हैं, सरकार के द्वारा जो पैसा आपके खातों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए डाला जाता है, आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कोई उससे शराब पी जाता है, कोई उस पैसे से डीएपी खरीद लाता है, तो कोई यूरिया खरीद लाता है, कोई उस पैसे से कुकर भगोना कढ़ाई खरीद लेता है, और कोई अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले आता है, कोई अपने परिवार की बीमारियों पर खर्च कर देता है। वो पैसा आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए मिला है रमेश भैया, ताकि आप बच्चे को समय से जूता दिला दें, मोजा दिला दें, ड्रेस दिला दें, कॉपी किताब रबड़ पेंसिल दिला दें। आपको बताएं रमेश भैया, हमारे स्कूल के हाल कितने खराब हैं। आधे से ज्यादा बच्चों के पास तो कॉपियां ही नहीं है। आप सोचिए, जब बच्चों के पास कॉपियां नहीं होंगी तो बच्चे लिखेंगे क्या? बहुत से बच्चों के पास पेंसिल नहीं है, जब पेंसिल ही नहीं है तो बच्चे लिखेंगे कैसे? आधे बच्चों के पास पेंसिल है तो रबड़ नहीं, किसी के पास रबड़ है तो कटर नहीं। आप सोचिए, अगर बच्चों के पास ये शिक्षा संबंधित संसाधन ही नहीं होंगे तो ये बच्चे कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? रमेश भैया, ये जानते हुए भी कि बच्चों से बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, आप लोग अपने बच्चों से खेतों पर काम कराते हैं। आप काम कराइए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद आप उनसे मदद ले सकते हैं। स्कूल की छुट्टी करा करके क्यों? आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है रमेश भैया। आप लोग लेकिन पता नहीं क्यों, जब भी आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप सब लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। आप फीस टाइम से जमा कर देते हैं। इतनी महंगी महंगी कॉपी किताबें प्राइवेट स्कूल में आती हैं, आप चाहे उधार लेकर कर्ज लेकर के लाएं, लेकिन समय से खरीद देते हैं। बच्चों को सुबह सुबह आपकी पत्नी उठ करके नहला धुला के तैयार कर देती हैं, ड्रेस पहना देती हैं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए सुबह सुबह खाना भी बना देती हैं, और खाना खिला करके बच्चों के लिए टिफिन पैक करना भी नहीं भूलती। और उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है आप लोगों की। आप अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं, बच्चे को बिठाते हैं और उसके स्कूल तक छोड़ के आते हैं, लेकिन जैसे ही बात सरकारी स्कूलों की आती है, आप सब लोगों को साफ सूंघ जाता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है रमेश भैया, बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता न करें। बाबा भीमराव अम्बेडकर की अभी जन्म दिवस जयंती थी कुछ दिनों पहले। हम सबको यही बता रहे थे कि बाबा साहब का एक छोटा सा सपना था, सरकारी स्कूलों में हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं, जो वंचित वर्ग है उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनके बच्चों का शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। रमेश भैया, बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेगा, अपने लाभ जान सकेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लोग उसके हिस्से की रोटी चुरा लेंगे रमेश भैया, उसका हक खा जाएंगे। आजकल लोग बहुत ही चालाक हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी बच्चा आपका सरकारी नौकरी में चला गया तो यकीन मानिए आपकी आने वाली न जाने कितनी नस्लें, आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां सुधार देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है बच्चों को रोज स्कूल भेजें, कभी बच्चा स्कूल से आए तो उसकी कॉपी भी चेक करें। बस ज्यादा आप सबसे सहयोग नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना ही सहयोग मांगते हैं जितना आप लोग अपने बच्चों का ध्यान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते समय देते हैं, बस उतना ही थोड़ा सा ध्यान हमारे सरकारी स्कूलों में भी दीजिए। बस देखिए आपका बच्चा पढ़ने में कितना तेज होगा। आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों से योग्यता में कहीं कम होते हैं? नहीं गुरुजी। रमेश भैया, अक्सर लोगों को यही लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आप सबको बता दूं, सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो जो डिग्रियां लेकर के आते हैं, हम लोग यूं ही नहीं सरकारी अध्यापक बना दिए जाते हैं। हम जो जो एग्जाम पास करने के बाद में यहाँ पर आते हैं, अगर वही योग्यता प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों में भी होती तो वो कहीं 3,000 या 6,000 रुपए महीने की नौकरी न कर रहे होते, किसी सरकारी स्कूल में 50-60 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पा रहे होते। लेकिन आप सबको ये समझाना बड़ा कठिन है रमेश भैया, क्योंकि आप सब लोग ये समझने को तैयार नहीं। रमेश भैया, आज एक कसम खाइए कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए रोज स्कूल भेजेंगी। हम गुरुजी कसम खाते हैं अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजेंगे। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं भेजेंगे, आप भी समय समय पर आएंगे। साल के 365 दिन में एक भी दिन कोई अभिभावक मुझे सरकारी स्कूल में नहीं दिखाई देता। हम मीटिंग भी करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के रिजल्ट दिखाने के लिए अभिभावकों को बुलाते हैं तो अभिभावक आते ही नहीं है। हाँ, आप लोग साल में केवल एक दिन आते हैं, जिस दिन मास्टर साहब से लड़ाई लड़नी होती है कि मास्टर साहब हमारे बच्चे का पैसा अभी तक खाते में क्यों नहीं आया, और उसके बाद साल भर स्कूल झांकने नहीं आते। तो आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लापरवाही ना करें। हाँ बेटा, क्या कह रही हो? गुरुजी, ये मोबाइल बहुत देखती है अपने घर में। हाँ, ये अच्छा, ये मोबाइल देखती है, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि ये मोबाइल में क्या देखती है? ये तो नहीं पूछा गुरुजी। इस बिटिया ने अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है। पहले तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं तो आप बताइए, दीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जो सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें अच्छे अच्छे कार्टून वाले वीडियो, कविताओं वाले वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, जिससे बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हंसी हंसी में कुछ सीखते भी हैं। यानी कि खेलो भी, पलो भी, खेलो भी, पलो भी, खेलो भी, पलो भी।
हाँ तो बताओ बच्चों कि ये दीक्षा वाले वीडियो ज्यादा अच्छे हैं या फिर जो आजकल की ऊट पटांग रील वाले वीडियो आते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं? नहीं गुरुजी, दिखाए वाले। हाँ तो सभी लोग अपने फोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड करें और बच्चों को ऊट पटांग की वीडियो न दिखाएं, क्योंकि उससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। और जानते हैं रमेश भैया, सरकार की तरफ से एक बहुत बढ़िया अभियान और निकाला गया है, वो है समर्थ ऐप। समर्थ है गुरुजी। जानते हैं जो बच्चे चल फिर नहीं सकते हैं, यानी कि स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन नामांकित किया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। उनके लिए स्पेशल एजुकेटर, ये सरकारी स्कूल के अध्यापक नहीं और दूसरे अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, जो विशेष प्रकार के बच्चों को हंसी हंसी खेल खेल में पढ़ाते हैं और उन्हें डिग्रियां मिलती हैं और वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा चल फिर नहीं सकता है और सरकारी स्कूल अपने मम्मी पापा की मदद से जाता है, तो रमेश भैया